स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोगों प्रोविडेंट फंड ईपीएफ अकाउंट होता है। ईपीएफ के साथ ही कर्मचारियों का कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम अकाउंट भी होता है। इसे पेंशन फंड भी बोलते हैं। हर महीने एम्प्लॉय के अकाउंट में पेंशन की रकम जमा होती है। ये रकम कर्मचारी की कंपनी के खाते से जमा होती है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एप्स का पैसा कब निकाल सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ एप्स से पैसा निकालने की इजाज़त है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा सब कुछ। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी बेसिक सैलरी जोड़ दिए का 12% ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं एम्प्लॉयर कंपनी भी इतनी ही आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालती है। हालांकि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 3.67% ईपीएफ और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जमा होता है, लेकिन इसमें हर महीने 1,250 रुपये की कैप लगी है। दरअसल एप्स में 8.33% कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये बेसिक जोड़ दिए पर कैलकुलेट होता है। हालांकि इस कैपिंग लिमिट को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। ईपीएफओ रिटायर्ड एनफोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक एप्स अकाउंट से 2 स्थितियों में ही एकमुश्त पैसा निकाला जा सकता है। एप्स नियमों के मुताबिक नौकरी छोड़ने से पहले सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है या कर्मचारी 58 साल का हो गया है, जो भी जल्दी हो तो वह पेंशन फंड का पैसा एकमुश्त निकाल सकता है। अगर 58 साल के हो चुके हैं तो भी एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय एप्स स्कीम सर्टिफिकेट का विकल्प होता है। वहीं स्कीम सर्टिफिकेट तब भी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने किसी और संस्थान में नौकरी ज्वाइन की हो या सर्विस हिस्ट्री 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में स्कीम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ईपीएफओ साल की गिनती तब से करता है जिस दिन से आप ईपीएफ स्कीम से जुड़ते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सर्विस हिस्ट्री लगातार हो। मतलब अगर आप एक कंपनी में काम करते हुए 2010 में ईपीएफ स्कीम से जुड़े, यहाँ 3 साल 2013 काम करने के बाद नौकरी बदल ली, लेकिन दूसरी कंपनी में ईपीएफ बेनिफिट ऑफर नहीं होता क्योंकि वह कंपनी ईपीएफ के दायरे में नहीं आती। यहाँ कर्मचारी ने 4 साल काम किया, 2017 में आप फिर से नौकरी बदल ली और तीसरी कंपनी में चला गया जहाँ ईपीएफ स्कीम का फ़ायदा मिलता है। ऐसी स्थिति में साल 2021 तक एप्स विड्रॉल में आपकी सर्विस हिस्ट्री का कैलकुलेशन पहली और तीसरी कंपनी में बिताए साल के आधार पर होगा। बीच में दूसरी कंपनी की हिस्ट्री को नहीं गिना जाएगा। मतलब आपकी सर्विस हिस्ट्री कुल 7 साल की मानी जाएगी। ऐसे में आप एकमुश्त पेंशन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। सर्विस के 10 साल पूरे होने पर कर्मचारी पेंशन सर्टिफिकेट ले सकता है। इस सर्टिफिकेट में पेंशन योग्य सर्विस, सैलरी और नौकरी छोड़ने पर दी जाने वाली पेंशन की रकम का जिक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 साल या इससे ज़्यादा की सर्विस का स्कीम सर्टिफिकेट है तो वह एप्स के तहत 58 साल की उम्र से मासिक पेंशन का हकदार बनता है। हालांकि उसे 50 साल की उम्र से अर्ली पेंशन के लिए आवेदन करने का भी अधिकार होता है। हालांकि 50 की उम्र में मंथली पेंशन 58 की उम्र में मिलने वाली पेंशन से कम होगी। ईपीएफओ के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ए.के. शुक्ला के मुताबिक एप्स खाते से एकमुश्त विड्रॉल टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि इनकम टैक्स कानून में इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि यह टैक्स कितना होगा या किस आधार पर कटेगा। ईपीएफ स्कीम में नौकरी जाने की स्थिति में सदस्य के पास पूरी रकम निकालकर खाते को बंद कराने का विकल्प होता है। खाते बंद कराने 2 महीने से ज़्यादा समय के लिए बेरोजगार रहने पर ईपीएफ और एप्स खाते शर्त यह है कि सेवा के साल 10 साल से कम हो से एकमुश्त पूरी रकम निकाली जा सकती है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के